नमस्ते दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? होप करता हूँ बढ़िया ही होंगे। लास्ट वीडियो में हमने कुछ स्ट्रिंग्स के बारे में देखा था और इस वीडियो में हम नंबर्स एंड मैथमेटिक्स के बारे में देखेंगे। आप सभी का स्वागत है कोड स्मोकर्स पे, जिस पे हम चला रहे हैं एक जावास्क्रिप्ट की सीरीज़। ये है जावास्क्रिप्ट सीरीज़ जावास्क्रिप्ट ज़ीरो टू हीरो का एपिसोड नंबर 17। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हम हर बार की तरह एक नई फाइल बना लेते हैं, जो अभी हमारा है मैथ मेथड्स के ऊपर, मैथ डॉट जेएस। अब देखते हैं हम मैथ मेथड्स होते कैसे हैं। मैथ गलत लिख दिया इधर पे, हम इसको रीचेंज कर लेते हैं। रीनेम मैथ मेथड्स मैथ डॉट जेएस। तो जो हमारे जो नंबर्स रहते हैं वो दो टाइप के रहते हैं। या तो वो नंबर्स रहेंगे या तो वो स्ट्रिंग के अंदर रहेंगे। जैसे हम लिखते हैं लेट x इक्वल्स 42 और हमने ले लिया y इक्वल्स 3.14, जो कि हमारे पाई की वैल्यू है। और हमने एक ले लिया लेट z इक्वल्स, और इसको हम स्ट्रिंग में लिखते हैं 100, जो कि हमारे डबल कॉलन के अंदर आता है। इधर पे लिखते हैं हम console.log और इसमें लिखते हैं हम टाइप ऑफ x, जो कि हमारा नंबर है। x और y हमारे दोनों के दोनों नंबर हैं। और इसी को हम डुप्लीकेट कर लेते हैं एक बार और एक और बार इसको कर देते हैं हम y और इसको कर देते हैं हम z टाइप ऑफ z। इसको सेव करके इसको हम टर्मिनल पे रन कर लेते हैं। सिंपल इधर पे लिखते हैं नोड और हमारा मैथ डॉट जेएस। यहाँ पे ये हमारे कोड से कनेक्ट होके इसका आउटपुट शो करेगा। तो देख सकते हैं हमारे जो दोनों ऊपर के हैं x और y, वो तो हमारे नंबर हैं, लेकिन जो हमारा z है वो हमारा स्ट्रिंग है। तो ये जो टाइप ऑफ जो रहता है ये बताता है कि जो हमारा वेरिएबल है उसका टाइप क्या है। जावास्क्रिप्ट में नंबर्स हमारे इंटीजर्स हो सकते हैं या फिर डेसिमल में, दोनों हो सकते हैं, लेकिन कभी कभी स्ट्रिंग में भी आ जाते हैं, स्पेशली जब हम उसमें यूज़र का इनपुट दे रहे हों या फिर हमारी एपीआई कीज लिख रहे हों उसके अंदर। अब देखते हैं टाइप इनके। जैसे हम लिखते हैं इधर पे लेट, हमने z की वैल्यू तो 100 दे रखी है, तो लिखता है लेट नम इक्वल्स नंबर और इसमें z। तो इससे क्या होगा, जो हमने इधर पर जो स्ट्रिंग लिखी थी z, ये हमारी नंबर फॉर्म में आ जाएगी। और इसमें console.log कर लेते हैं हम इसको टाइप ऑफ नम के जगह console.log num +10। जिससे क्या होगा, जो हमारी स्ट्रिंग थी वो हमारे नंबर में कन्वर्ट हो जाती है। इसको रन करते हैं तो ये देख सकते हैं जो हमारे इधर पे है टाइप ऑफ के जगह यहाँ पे हमारा आउटपुट आ चुका है, जो कि हमारा जो z था पहले तो हमारा वो था एक स्ट्रिंग, उसके बाद वो एक नंबर में कन्वर्ट हो गया। इसके अंदर ही हम इसमें टाइप ऑफ z लिखेंगे। अगर टाइप ऑफ नम, जो कि हमने नंबर दिया है, वो डालेंगे
तो हमारा जो स्ट्रिंग था वो नंबर में चेंज हो चुका है। यहाँ पे हम नंबर दे सकते हैं या फिर पर्स INT दे सकते हैं या फिर पर्स फ्लोट दे सकते हैं। इन सब का यूज़ करके हम किसी भी स्ट्रिंग को नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब देखते हैं कुछ कॉमन नंबर मेथड जो कि है हमारा, जैसे लिखते हैं लेट n इक्वल्स, जो हमारी पाई की वैल्यू है 3.14159। इसमें देखते हैं सबसे पहले console.log इसके अंदर लिखते हैं हम n.toFixed और इसके अंदर लिखते हैं हम 2। तो ये जो टूफिक्स का यूज़ होता है ये इसलिए होता है जब हमारे डेसिबल नंबर होते हैं उन सबको राउंड करने के लिए कि ये कितने नंबर्स हैं, और इसके बाद ही हम इसमें लिखते हैं console.log। इसी को कर लेते हैं डुप्लीकेट। अब n के आगे लिखते हैं हम 2 प्रीसेशन और इसके अंदर लिख देते हैं 3। तो इसका मतलब ये होता है कि हमारे जितने भी टोटल डिजिट्स हैं उनमें से हमको स्टार्टिंग की 3 लानी है। अब इनको रन करेंगे, इसको रन करते हैं अब, तो ये देख सकते हैं पहले में भी आया है 2 मतलब 3.14, दूसरे में भी 2 आया है 3.14। ये इसलिए अगर हम इसको 3 कर देते हैं तो इससे ये अंतर आएगा कि जो हमारे डेसिमल के बाद जितने नंबर थे ना वो बढ़ जाएंगे। ये मतलब कि टोटल वैल्यू के जो डेसिमल के बाद में है वो हमारे आते हैं टूफिक्स के अंदर, और ये वाला जो रहता है ये हमारा ये बताता है कि टोटल नंबर्स कितने लेने हैं। इसमें हम लगा सकते हैं math.round का, जो हमारे मल्टीप्लिकेशन के काम में आता है, या फिर math.floor या फिर math.cell या फिर math.pow या स्क्वायर, ऐसे बहुत सारे रहते हैं। हम इधर पे इनको लिख देते हैं जिससे आपको अगर प्रैक्टिस करनी हो तो उसमें काम में आ जाए। इधर पे आते हैं राउंड, ये सब मैथ डॉट के बाद लगाएंगे, राउंड कॉमा फ्लोर कॉमा सेल कॉमा और हो गया हमारा पाउ और स्क्वाड एप्स मिन मैक्स, और एक होता है हमारा रैंडम। ये सारे होते हैं। अगर आपको कभी भी प्रैक्टिस करनी हो तो ये चीज़ें आप कर सकते हैं। अब देखते हैं कि रैंडम किस काम में आता है। चलो हमने ये सब तो समझ लिया कि ये सब मिन मैक्स हो गया, स्क्वायर हो गए, ये सब आप इनके वो भी देख सकते हैं एग्जाम्पल। अब देखते हैं math.rand, जो हमारा रैंडम है वो किस काम में आता है। जैसे हमने लेते हैं लेट रैंडम नंबर रैंडम नंबर num इक्वल्स math.random। तो इससे क्या होगा, math.random की जगह हम लगाते हैं इसमें math.floor। इसके अंदर लिखते हैं मैथ। जब भी आप मैथ लगाएं इसमें तो हमेशा ये ध्यान रखना कि जो m रहता है वो हमेशा कैपिटल में आता है। तो math.random और इसके अंदर हम एक ये लगा के इसमें मल्टीप्लिकेशन लगा के हम कर देते हैं 100, ताकि जो हमारे नंबर्स हैं वो 100 तक जाएं और 1 से बड़े रहें। इसमें ये होगा जो हमारे जो रैंडम नंबर रहते हैं वो 1 से लेकर 100 तक आएंगे। console.log करा लेते हैं और अब इसको रन करा लेते हैं।
तो ये देख सकते हैं इनने अभी रैंडम नंबर में 5 दिया है। अब एक रिकैप ले लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा इस क्लास में। हमने सबसे पहले पढ़ा नंबर जो रहते हैं वो INT और फ्लोट के बराबर रहते हैं। दूसरा पढ़ा हमने नंबर जो रहता है कोई से भी स्ट्रिंग को हम नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं, और हमने देखा फिक्स का क्या रहता है, टू फिक्स का और टू प्रिसीजन का। हमने कुछ मैथ ऑब्जेक्ट्स पढ़े कि कैलकुलेशन में कैसे यूज़ में आ सकते हैं, और हमने कुछ मैथ रैंडम पढ़ा। तो दोस्तों ये था जावास्क्रिप्ट में नंबर्स और मैथ मेथड का फुल रिकैप। ये जो हमारा मैथ नंबर्स रहता है ये हमारा मेनली डेटा फॉर्मेटिंग के काम में आता है, कैलकुलेशन के काम में आता है, या फिर कोई सा रैंडम नंबर चूज़ करने के काम में आता है। अगले एपिसोड में हम देखेंगे डेट एंड टाइम के बारे में कि जावास्क्रिप्ट में कैसे लाते हैं। लाइक करो, सब्सक्राइब करो हमारे चैनल कोड स्मोकर्स पे। ये है जावास्क्रिप्ट की सीरीज़ जावास्क्रिप्ट 0 to Hero। थैंक्स फॉर वॉचिंग।